हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। और आज फिर से मैं आप लोगों को डराने के लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी। ये जो हॉरर स्टोरी मुझे रितु ने भेजी है जो कि लखनऊ से है। ये स्टोरी ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 के एक हॉस्टल की है जो कि एकदम सच्ची घटना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये घटना मुझे रितु ने भेजी है और रितु ने जो मेरे को कहानी सुनाई है वो आज से लगभग 15 साल पहले यानी कि लगभग 2007 की बात बताई थी उसने मुझे। और 2007 में जो यहाँ के लोकल लोग हैं नॉलेज पार्क 3 के ग्रेटर नोएडा के, वो लोग जो यहाँ रहते हैं आसपास, वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है। पर अब ये उनके लिए आम बात होगी क्योंकि उन्हें वहीं रहना है, वहां से कहीं जा नहीं सकते वो लोग अपना घर छोड़ छोड़ के। तो वो इस चीज को काफी नॉर्मल लेते थे और नॉर्मल लेने के साथ साथ वो इस चीज का ध्यान भी रखते थे कि शाम को इस टाइम पे यहाँ नहीं जाना है, उस जगह पे ऐसी घटना होती है तो वहां पे भी नहीं जाना। मतलब जो जो उन्हें लगता था वो चीज करते थे अपने आप को सेफ रखने के लिए, पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे इन सब बातों पे क्योंकि उनके लिए आम बात हो गई थी। पर एक दिन सब बदलने वाला था। तो रितु जो कि लखनऊ से पढ़ने के लिए आई थी ग्रेटर नोएडा में, वही नॉलेज पार्क 3 के पास उसका एक हॉस्टल था और हॉस्टल में वो रहती थी। दिन में कॉलेज और रात को हॉस्टल, उनका सेम रूटीन था यही। और वार्डन जो थे हॉस्टल के वो भी आते जाते रहते थे, चेंज होते रहते थे। तो आज जो वार्डन हॉस्टल आने वाली थी उसे रात को थोड़ा लेट हो गया और रात को लगभग 10 बजे जब वो ऑटो से उतरी अपने हॉस्टल जाने के लिए नाइट शिफ्ट के लिए, तो जहाँ ऑटो उतारता है वहाँ से थोड़ा अंदर जाना होता है, लगभग 5 मिनट का रास्ता है पैदल जाने के लिए। तो वहाँ से थोड़ा सा अंदर जाना होता है हॉस्टल के लिए, तब जाके हॉस्टल आता है। तो ऑटो वाले ने रास्ते में उतारा उन्हें, जो उसकी वार्डन थी उसको, और उतारने के बाद ऑटो वाला चला गया और वार्डन भी अपने हॉस्टल की तरफ पैदल पैदल चल दी। पर अभी एक 1-1.5 मिनट ही उसे हुआ होगा वार्डन को चलते चलते। जो वार्डन जिस गली से जा रही थी वहां पे दुकानें होती हैं, जैसे वहां लोकल लोगों की दुकानें थी भाई जो सामान वगैरह खरीदते थे। तो वार्डन को आवाज आती है, कोई शटर जो है, जो दुकानों के शटर लगे हुए हैं उनके अंदर से कोई ठोक रहा है बहुत ज्यादा तेज, ठक 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 करके आवाज उससे आती है बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे वो चलती जा रही है, मतलब ऐसे 10-15 दुकानें लाइन में होती हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे एरियाज में। तो जिस 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 दुकान के आगे वार्डन जा रही है वो उस दुकान से उसे ठोकने की आवाज आ रही है। और ठोकने की आवाज आते आते जब दुकानें खत्म हो गई तो वार्डन आगे जाती है और वार्डन डर जाती है क्योंकि उसने भी सुना था इन सब चीजों के बारे में कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है। तो वार्डन धीरे धीरे चलने की जगह तेज तेज चल रही होती है और आगे भाग रही होती है। तभी वार्डन को पीछे से उसके नाम लेके कोई बुलाता है। अब जब वार्डन को उसके नाम की आवाज आती है, वार्डन 1 सेकंड के लिए रुकती है, पर वो जानती है कि इस टाइम पे कोई नहीं था मेरे आगे पीछे। और जो घटना मैंने यहाँ के बारे में सुनी है, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव वाइब्स है और ये पक्का कोई ना कोई चुड़ैल या कोई भूत प्रेत है जो मुझे पीछे से आवाज दे रहा है। वार्डन नहीं मुड़ती और सीधे भागती है अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल पहुंचती है, अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। लॉक करने के बाद सुबह होती है, वो हॉस्टल में सबको ये बात बताती है कि रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो वार्डन जब सबको सुबह बताती है कि उसके साथ रात को जो जो हुआ उसके बारे में, तो कोई भरोसा नहीं करता वार्डन की बात पे। बोलता है कि हो सकता है आप लेट हो गए और आपने यहाँ के बारे में सुना हुआ है कि यहाँ पे ऐसे नेगेटिव वाइब है, तो कोई जानवर वगैरह होगा जो आवाज कर रहा होगा और आपको डर लगा होगा और आपका वहम होगा, किसी ने आपका नाम लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वार्डन सोचती है कि हाँ हो सकता है, चल भाई रात भी हो रही थी। पर वार्डन जब कॉलेज से निकलती है, मतलब जो हॉस्टल है उनका, वहां से निकलती है वो अपने घर जाने के लिए नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि भीड़ लगी हुई है काफी ज्यादा। जब वो भीड़ देखती है तो देखने जाती है क्या हो गया। हर दुकान के सामने भीड़ लगी हुई थी और जब वो दुकान के पास जाती है और देखती है तो उसे दिखता क्या है, दुकान के शटर हैं वो टूट गए हैं उस जगह से जहां से उसे घूंसे मारने की या किसी चीज को मारने की आवाज आ रही थी। और वो इस तरह से टूटे हुए हैं जैसे किसी ने उठा उठा के बहुत ज्यादा भारी पत्थर मारे हों उस पर। और एक नहीं, सारी दुकानें, मतलब 8-10-15 जितनी भी दुकानें वहां पे थी, हर दुकान के शटर टूटे हुए थे सेम एक ही तरीके से। अब ये देखने के बाद वार्डन जो है समझ जाती है कि जो मेरे साथ रात को हुआ वो एकदम सच था और कान पकड़ लेती है अपने कि मैं दोबारा इस टाइम पे रात को यहाँ पे से नहीं निकलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आते हैं कहानी पे। असली जो कहानी है जो रितु ने मुझे भेजी है, ये आज से लगभग 1.5 या 2 साल पुरानी बात है जो रितु ने मेरे को बताई है, यानी कि शायद 2020 की या 21 की। रितु जो कि लखनऊ से है और 2021 में, यानी कि कहानी से और जो बात है उससे लगभग 15 साल बाद, लखनऊ से रितु 12th का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करके ग्रेटर नोएडा आई हुई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि उसने सुना था ग्रेटर नोएडा में काफी ज्यादा अच्छे कॉलेज हैं, इसीलिए वो भी ग्रेटर नोएडा के ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। और लखनऊ से होने की वजह से अब घर तो अप डाउन नहीं कर सकती रोज रोज भाई, इतनी दूर है। तो वहीं पे नॉलेज पार्क 3 में वो अपने हॉस्टल भी ले लेती है रहने के लिए। तो रितु हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है और सेकंड फ्लोर पे उसका जो रूम था उसमें 3 बेड थे, जिसमें एक लड़की पहले से ही रह रही थी और अब दूसरी जो लड़की थी वो रितु थी।
और लगभग 2 या 3 दिन बाद ऋतु को एक और नई रूममेट मिलती है जो उसकी जूनियर थी, और सोनाक्षी जिसका नाम था वो भी उनके साथ शिफ्ट हो जाती है। अब ये तीनों लोग बाहर से थे, इसलिए हॉस्टल में रह रहे थे, आसपास से नहीं थे। ये सब चल रहा था, इनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, कॉलेज अप डाउन ये करते हैं, एक ही कॉलेज में थे तीनों, और एक ही कॉलेज में होने की वजह से साथ ही आना जाना इनका होता था, तो बातें भी इनकी हो गई और काफी अच्छी दोस्ती भी इन लोगों में हो गई थी। जब ये सब चल रहा था तो जैसे कॉलेज के बीच में होता है कि भाई कोई फेस्टिवल आ गया या कुछ हो गया, तो कॉलेज से उन्हें 3 से 4 दिन की छुट्टी मिलती है, और 3 से 4 दिन की छुट्टी में तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये लोग घर नहीं जाएंगे 2-3 दिन के लिए, क्या घर जाना, हम लोग हॉस्टल में रहेंगे। और हॉस्टल जो है, जो आसपास के लोग थे वो खाली करके चले गए थे, मतलब हॉस्टल में अब लगभग 12 या 13 लोग ही थे सिर्फ, और ये लोग एंजॉय करते हैं अपना आराम से हॉस्टल में रह के। तो एक टाइम की बात है, शाम के समय पे, जिस दिन छुट्टी थी इनकी उस दिन शाम को ये लोग हॉस्टल के टेरिस पे बैठे हुए थे, और टेरिस पे बैठ के बातें कर रहे थे। अचानक से जो इनकी रूममेट है तीसरी वाली तो जो इनकी रूममेट है खुशबू, वो बोलती है चलो यार शाम के डिनर का टाइम होगा, डिनर करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी स्टडी वगैरह करेंगे। ये लोग मान जाते हैं, भाई डिनर करने चले जाते हैं, डिनर करते हैं, और नीचे जाकर डिनर करके जब वापस आते हैं तो ये क्या देखते हैं कि जो सोनाक्षी है वो टेरिस पे बैठी हुई है, और टेरिस पे दूसरी तरफ जो जमीन नीचे सड़क है उस तरफ पैर लटका के बैठी हुई है, और काफी तेज तेज रो रही है सिर्फ। अब ये लोग जाते हैं उसके पास, पूछते हैं सोनाक्षी क्या हुआ, इन्हें लगता है सोनाक्षी क्या हुआ इन्हें। जब 2-3 बार पूछते हैं सोनाक्षी कुछ नहीं बोलती, और वो भाग के अपने रूम में चली जाती है रोते रोते। ऋतु बोलती है यार ठीक है चल देखते हैं, चल के रूम पे क्या हुआ है, हो सकता है घर की याद आ रही हो, अभी नई नई आई है कॉलेज में, घर पे से मिली नहीं है किसी से, और हॉस्टल में रुकना पड़ गया इस टाइम पे भी से, तो शायद इस वजह से रो रही हो। तो ये लोग हॉस्टल में जाते हैं, अंदर अपने रूम में चले जाते हैं, सोनाक्षी से पूछते हैं क्या हुआ, सोनाक्षी कुछ नहीं बोलती, बस रो रही होती है। और थोड़े टाइम बाद लगभग रात को 3 बजे पूरे हॉस्टल में एक आवाज गूंजने लगती है काफी तेज तेज, और आवाज क्या होती है, जैसे कोई अपने घूंसे मार रहा हो अलमारी पे, और जो इनके रूम के अंदर अलमारी थी वो स्टील की थी, और तीनों को अलग अलग अलमारियां मिली हुई थी। तो जो सोनाक्षी है वो रात के 3 बजे अलमारी पे काफी तेज तेज घूंसे मार रही थी, और ये आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी बहुत तेज। अब ये लोग उठते हैं और देखते हैं सोनाक्षी क्या कर रही है, घूंसे मार रही है, और जब आवाज पूरे हॉस्टल में घूम रही थी तो जो हॉस्टल की वार्डन है वो भी ऊपर आ जाती है और देखती है क्या हो गया, और जो वार्डन देखती है वो देख के एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि 10 से 15 साल पहले जो उसके साथ हुआ था, सेम आवाज, सेम 2 से 3 बार का जो रिदम था उसको घूंसे मारने का, वही आवाज उसे आ रही थी। जो वार्डन है काफी ज्यादा डर जाती है और सिर्फ यही बोलती है इससे दूर हो जाओ, ये सोनाक्षी नहीं है, इससे दूर हो जाओ, कोई इसके पास मत जाना, कोई इसके पास मत जाना, वो ये बोलती है लोगों से। तब तक जो है नीचे से सिक्योरिटी भी आ जाती है ऊपर देखने के लिए क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर हो रहा है हॉस्टल के अंदर, गर्ल्स हॉस्टल था इसलिए सिक्योरिटी भी थी वहां पे, तो सिक्योरिटी भी ऊपर आ जाती है। अब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब पकड़ के उसे हटा रहे होते हैं, जो वार्डन है इनकी वो काफी ज्यादा डर जाती है, और ये जो लोग हैं ना, इन्होंने वार्डन को कभी इतना डरा हुआ देखा नहीं था, क्योंकि 4-5 महीने हो गए थे ना हॉस्टल के अंदर, और ये पहली बार ऐसा देख रहे थे कि वार्डन इतनी ज्यादा डरी हुई है किसी चीज को लेके। तो जब सिक्योरिटी गार्ड और ये जो हॉस्टल की लड़कियां थी देखती हैं कि वार्डन की बहुत ज्यादा डर रही है, तो सोनाक्षी को रोकने के साथ साथ पूछते हैं वार्डन से क्या हुआ है, पर वार्डन कुछ नहीं सुनती और जाती है भाग के अपने रूम में, और वहां से गंगा जल लेके आती है और कोई काला धागा लेके आती है, जिससे वो सोनाक्षी के ना हाथ पे बांध देती है, और सोनाक्षी के हाथ पे बांधने के बाद उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती है। सोनाक्षी की जो गंगा जल जैसे वो छिड़कती है सोनाक्षी के ऊपर, तो सोनाक्षी इतनी ज्यादा तेज चीखती है, इतनी ज्यादा तेज चीखती है कि आसपास के जो इलाका था वहां पूरे इलाके में उसकी आवाज गूंजने लगती है, इतनी ज्यादा तेज वो चीखती है। और जब ये चीखती है उसके बाद हो जाती है बेहोश। बेहोश होने के बाद इसे इसके बिस्तर पर सुला देते हैं, और सब लोग से जो वार्डन है वो बोलती है कि बेटा आज कुछ भी हो जाए सोनाक्षी को इस कमरे में बंद कर दो तुम लोग, और जाके दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, तुम ऋतु और खुशबू तुम दूसरे रूम में सोना, आज इसके पास मत सोना। पर अब हॉस्टल में 12 ही बच्चे थे, अब मैंने जैसे आपको बताया, तो वो सोचते हैं कि भाई नहीं, जो ये अभी हुआ है ना वार्डन का हाल देख के हम लोग आज तो नींद आने नहीं वाली, हम नहीं सोएंगे। और ये लोग क्या करते हैं, रात को सब एक ही रूम में रुकते हैं और कहते हैं कि सुबह होने का इंतजार करते हैं, सुबह देखेंगे अब जो भी होगा। सुबह होती है, सोनाक्षी जब उठती है तो उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है, क्योंकि भाई रात को इतनी तेज तेज घूंसे मार रही थी अपनी अलमारी में, स्टील की अलमारी थी, हाथ दर्द कर रहा था उसका, और वो सिर्फ रो रही थी और बोल रही थी कि मेरे घर वालों को बुला दो, मेरे घर वालों को बुला दो, मेरे बहुत तबीयत खराब हो रही है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, घर वालों को बुला दो। वार्डन आती है, वार्डन बोलती है कि हाँ बेटा हम तुम्हारे घर वालों को बुला देंगे, पर वो दूर रहते हैं, उन्हें आने में 1-2 दिन तो लगेंगे ही, तब तक हम देखते हैं क्या करना। और इतने में जो बात कर ही रहते, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो जो आसपास के लोग थे उन्हें भी रात को आवाज गई थी काफी तेज चीखने की, तो वो लोग भी वहां जमा हो जाते हैं कि रात को हॉस्टल में क्या हुआ, उन्हें भी बताते हैं इस बारे में, तो काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं इस चीज को सुन के। अब ये सब हो ही रहा था, और इन्हीं सभी बातों के बीच में जो लोकल के लोग थे वो भी कुछ लोग ऊपर देखने आते हैं
कि कौन लड़की है भाई, कौन चीखी थी, क्या हुआ, उसकी हालत देखने आते हैं लोग। उन्हीं में से किसी का जो हाथ है वो किसी नुकीली चीज पर टकरा जाता है और टकराने के बाद उसके हाथ में से ब्लीडिंग होने लगती है और वो ब्लड के जो कुछ बूंद हैं, जो ड्रॉप है ब्लड की, वो जमीन पर गिर जाती है उसी रूम के अंदर जिसमें सोनाक्षी थी। और जब उस आदमी के खून टपक जाता है नीचे, तो सोनाक्षी की एकदम से आंखें खुलती हैं बेहोशी में से। आंखें खोलती है, वो सूंघने लगती है, ऐसे जैसे कोई कुत्ता सूंघता किसी चीज को, खुशबू को पहचानने की कोशिश करता है कुत्ता, वैसे वो सूंघने लगती है काफी तेज तेज। और एकदम से वो घुराने लगती है और खून की तरफ देख के हंसने लगती है काफी तेज। तो जो वार्डन है वो बोलती है रितु से, रितु जल्दी से खून साफ कर, रितु जल्दी से खून साफ कर। और खुशबू से बोलती है जिस आदमी के खून निकला है उसे जाके बोल वो यहाँ से चला जाए, इससे खून की खुशबू आ रही है, इससे कुछ ना कुछ ऊपरी वाला है। ये लोग समझ जाते हैं कुछ ना कुछ ऊपरी वाला है, कुछ ना कुछ भूत प्रेत का चक्कर है सोनाक्षी के साथ, इसलिए ये सब चीजें वो कर रही है। अब जो वार्डन है किसी बाबा को बुलाती है और जब बाबा आते हैं और देखते हैं सोनाक्षी का हाल, तो बाबा बोलते हैं कि आज तो बस तुम इसे जैसे भी करके रोकना है रोक लो, मैं कल सुबह आऊंगा और कल सुबह हम पूजा करेंगे, तब देखेंगे कौन है क्या है। और बाबा वहां पे कुछ पूजा वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत उसके हाथ पे एक धागे वगैरह बांधते हैं सोनाक्षी के और चले जाते हैं। ये सब होता है, रात आती है, रात को काफी ज्यादा लड़कियां डरी हुई थी, वार्डन भी लड़कियों के साथ ही रुकी हुई थी और जो सोनाक्षी है उसे उन्होंने अलग रूम में रखा हुआ था क्योंकि वो बेहोश थी। बस अगला दिन होता है, अगले दिन बाबा आते हैं और अपने साथ 4 लोगों को लेके आते हैं, जैसे होते हैं ना पुजारी होते हैं बड़े वाले मंदिर के, उनके साथ जो उनके चेले होते हैं वो उन्हें लेके आते हैं। और बाबा के हाथ में गंगा जल होता है और कुछ पूजा की सामान होता है, जैसे हवन वगैरह का सामान होता है, वैसा कुछ सामान बाबा के पास होता है ऑलरेडी। तो ये लोग क्या करते हैं कि सोनाक्षी को बीच में रखते हैं और उसके पास एक गोला खींचते हैं और सबसे बोलते हैं, जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं, वार्डनर होती है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ पे मत आना जब तक हम ना बुलाएं। सब लोग मान जाते हैं, सब लोग नीचे चले जाते हैं। अब बाबा जो है वो मंत्र शुरू करते हैं और जैसे जैसे मंत्र बोलते हैं तो उसके ऊपर कुछ छिड़क भी रहे थे बाबा, और पानी जो गंगा जल लेके आए थे वो भी उसके ऊपर छिड़क रहे थे। और जब जब उसके ऊपर गंगा जल छिड़का जाता था वो एकदम से पागलों की तरह हरकत करने लगती थी, एकदम गुस्से में चीखने चिल्लाने लगती थी बहुत ज्यादा। और जो चीखें थी, वो चिल्लाने की जो आवाजें थी, वो नीचे तक उन लोगों तक जा रही थी जो नीचे लोग थे हॉस्टल के और बाहर के, और उन लोगों में भी काफी ज्यादा खौफ सा बैठ गया था। ये सब चल रहा था अंदर। बाबा उससे बोलते हैं सोनाक्षी से, कौन है तेरे अंदर, कौन है, बाहर निकल, मेरे से बात कर, मुझे बता कौन है, इसलिए क्यों पकड़ा है। और साथ साथ जो मंत्र पढ़ रहे थे, गंगा जल डाल रहे थे और जो सामान लेके आए थे वो भी उसके ऊपर छिड़क रहे थे। तो एक टाइम के बाद काफी ज्यादा देर जब ये चीज चलती रहती है, एक टाइम के बाद जो सोनाक्षी है उसके अंदर से आवाज आती है, ये 4 अलग अलग तरह की, और आवाज होती है, ये मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ रह के जाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसके अंदर। पर ये सुन के बाबा थोड़े गुस्से में जाते हैं और मंत्र वगैरह दोबारा शुरू करते हैं, तेज तेज हो जाता है उनके मंत्रों का जो उच्चारण होता है। और सोनाक्षी के ऊपर जो गंगा जल और ये सब चीजें तो वो डाल ही रहते हैं। एक टाइम के बाद सोनाक्षी बोलती है कि बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, अब मुझे मत मारो। तो बाबा बोलते हैं पहले ये बता तू इसके अंदर आई कैसे। तो सोनाक्षी के अंदर से आवाज आती है कि ये लड़की 3-4 दिन पहले हॉस्टल के पीछे जो खेत है वहां घूम रही थी और वहीं पे मेरी शमशान के पास कब्र भी थी। इसने मेरे कब्र पे रखे कुछ सामान के ऊपर पैर रख दिया था जो मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैं गुस्से में इसके ऊपर आ गई। तो बाबा मंत्र द्वारा शुरू करते हैं और द्वारा बोलना शुरू करते हैं, गंगा जल उसके ऊपर छिड़कने लगते हैं और बोलते हैं निकल जाए इसके अंदर से। तो सोनाक्षी जो है काफी ज्यादा तेज चीख मारती है, कल जैसे उसने चीख मारी थी जो आसपास के सारे इलाके में चली गई थी वो चीख, वैसी द्वारा एक और चीख मारती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद बाबा जो उठते हैं और नीचे जाते हैं, जो वार्डन है उनसे मिलते हैं और वार्डन को बताते हैं कि अब सोनाक्षी ठीक है। जो लोग वहां खड़े थे उनसे ही बाबा बोलते हैं कि ये वही प्रेत था जो तुम्हें 10 से 15 साल से पुराने टाइम से परेशान कर रहा है, जो 20 साल से यहाँ पे है। और इसके अलावा ये पहली बार किसी इंसान के शरीर में आई थी, तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि तुम विश्वास भी नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकती थी, मार सकती थी किसी को भी। वो तो सही समय पे तुम लोगों ने मुझे बुला लिया, वरना आज शायद ये लड़की जिंदा ना होती। ये सब पता चलता है, सोनाक्षी को भी हो जाता है। उसके बाद उसके घर वाले भी वहां पे आते हैं और कुछ दिनों के लिए सोनाक्षी को लेके अपने साथ चले जाते हैं। उसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। वो जो प्रेत था वो भी वहां से चला जाता है, 15 या 20 साल बाद वहां से वो जाता है, उसका जो है शांति उसे मिलती है बाबा के द्वारा और सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अब सोनाक्षी ने भी हॉस्टल जो है द्वारा आ गई है, कॉलेज द्वारा आ गई है वो, और पढ़ाई उसकी चल रही है। बस उसने अब अपना हॉस्टल जो है वो चेंज कर दिया है, अब वो उस जगह से कॉलेज के ही हॉस्टल में मूव हो गई है। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और क्या हम ऐड कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़ में, या किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट स्टोरी आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू। गुड नाइट।